रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में बुधवार को अस्पताल की फॉल्स सीलिंग अचानक नीचे गिर गई। जिस वक्त अस्पताल की छत से फॉल्स सीलिंग गिरी उस समय अस्पताल के उस हिस्से में कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, इसलिए इस हादसे में कोई जनहानि तो नहीं हुई। आसपास मौजूद लोग इस दुर्घटना में बाल बाल बच गए, लेकिन इससे बड़ी लापरवाही बताया जा रहा है। सूचना के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और फॉल्स सीलिंग गिरने के कारणों की जांच की जा रही है। जो अधीक्षक हैं राहुल मिश्रा के मुताबिक फॉल्स सीलिंग का कुछ हिस्सा टूटकर नीचे गिरा है। किसी व्यक्ति को चोट नहीं आई है, ना ही कोई व्यक्ति घायल हुआ है। घटना की जांच की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक अस्पताल की फॉल्स सीलिंग का जो हिस्सा टूटकर गिरा है वो काफी समय से जर्जर था, लेकिन जिम्मेदारों ने ध्यान नहीं दिया। अस्पताल के संचालन को कुछ ही वर्ष हुए हैं, लेकिन अब सीलिंग टूटकर गिरने लगी है। मरीज के परिजन और जो मरीज है वो काफी परेशान है। तो ये आप तस्वीर भी देख सकते हैं, तस्वीरों में भी किस तरह से फॉल्स सीलिंग जो है वो छत से भरभरा के नीचे गिर गई। देखिए, गनीमत ये रही कि उस हिस्से में लोग नहीं मौजूद थे, लेकिन जो अगल बगल लोग थे वो लोग बाल बाल बच गए, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता है। वो हम लोग सो रहे थे। हाँ। 4 बजे सुबह छत वो गिर गया थोड़ा सा। हाँ। उस पैर वार्ड में लगभग कितने लोग मौजूद थे? हम थे, हमारी मम्मी थी। हाँ। मेरी भतीजी थी। और आसपास के पलंगों पे भी लोग मौजूद रहे? हाँ, 3 लोग थे। 3 लोग थे। कितने लोग घायल हुए हैं? नहीं, कोई घायल नहीं हुआ है। घायल कोई नहीं हुआ है। नहीं। आपके पैर में भी चोट लगी है? हल्का लगा, थोड़ा हल्का लगा है। ऐसे हल्की चोटें तो लगभग सभी को आई होंगी? नहीं, किसी को नहीं आई। वार्ड में 8-10 आदमी नहीं थे हम इस वार्ड वाले में। परिजन भी थे उनके क्या साथ में? हाँ, रहे हैं तो माने बच गए बेचारे, रहे हम एक ऐसे रहे हम, ये बच गए हैं। इस हादसे में लगभग कितने लोग घायल हुए हैं? साथे में एक औरत घायल होकर पैर में लग गया है, हमारे यहाँ लग गया है। माने खुला नहीं है। और भी किसी को चोटें आई होंगी? नहीं, और किसी को चोट नहीं आई है। 48 मिनट रात पे सब सो रहे थे, तब बिल्कुल एकाएक आवाज आई, पट 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 की आवाज ऊपर से आई और सब सीलिंग टूट के नीचे गिरने लगी। तो भगदड़ मच गई। सबको हम लोग बताए कि भाई भागो 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 भागो, कोई बिस्तर जान लेके भागो, इसके बाद बिस्तर बाद में आएगा। हो गया सब। इतने में पूरी सीलिंग 2 मिनट के अंदर सब बिछा गई गिर के। उस समय वार्ड में लगभग कितने लोग रहे होंगे? अरे 50 आदमी तो एक उसमें थे, एक पांच में कम से कम 50 आदमी बेड पे थे मरीज। अब उनके जन भी थे। इसमें लगभग इस दुर्घटना में कितने लोग घायल हुए होंगे? लगभग 4-5 आदमी के थे, क्योंकि हाथ में लगा है, क्योंकि पाँव में लगा है। अब सब मरीज सब कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, हमारे हाथ में, खुद अपना के हाथ में लगी है। तो कविता पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस की प्रदेश महासचिव हैं। कविता जी, स्वागत है आपका एशियन न्यूज में। कविता जी, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक बड़ा हादसा होने से बच गया। फिलहाल कहा जा रहा है कि एक फॉल्स सीलिंग जो है, छत की फॉल्स सीलिंग, वो अचानक भरभरा के गिर जाती है। खबर यह भी है सूत्रों के हवाले से कि काफी लंबे समय से खराब चल रहा था, जर्जर अवस्था में थी, लेकिन जो अधिकारी थे इस ओर जिम्मेदारों का कोई भी ध्यान नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इस समय जो भी निर्माण कार्य हुए हैं तो उनका हाल यही है। अस्पताल की बिल्डिंग का गिर जाना और वहाँ पर बहुत सारे मरीज भर्ती थे, उनके परिचित थे और एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। ऊपर वाले की कृपा है कि जनहानि नहीं। यह सुपर स्पेशलिटी अस्पताल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जब कांग्रेस की सरकार की 2012 में मंजूर हुआ था और इसका निर्माण हुआ, और उसके बाद भी निर्माण एजेंसी तो भारतीय जनता पार्टी, तो यहीं से स्वास्थ्य मंत्री भी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, उसके बाद इस प्रकार की घटना का होना बहुत आश्चर्यजनक है। और निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठता है। ये मान लीजिए तो गाना खाता उसके नीचे लोग होते और मरते, तो ये किसकी की बात नहीं होती। जहाँ देखते ओवरब्रिज बनी है, साल भर में खड़े दिखने लगी। कई जगह तो मोदी जी ने उद्घाटन किया तो वही ओवरब्रिज गिर गए, सड़कें खुद गई। तो उज्जैन में आप देखिए जो सप्तऋषि थे वो गिर गए। ये जो सरकार है सभी की भ्रष्टतम सरकार है और इसके द्वारा सही में वस्तुतः कोई काम नहीं किया गया है आम जनता की भलाई के लिए। ये जहाँ ठेकेदारी भी कुछ कर देते हैं, विधायक भी हो जाते हैं, इंजीनियर हो जाते हैं, उसी का दुष्परिणाम
परिणाम है इस तरीके की घटना का होना। मैं इस घटना की निंदा करती हूँ पुरजोर शब्दों में, और इसमें जो भी जिम्मेदार हो उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। लेकिन ऐसे में कविता जी देखा जाता है, जिम्मेदारों की बात आती है तो छोटे लोग जो है वो लोग हलाल हो जाते हैं और बाकी जो जिम्मेदार है वो तो बच ही जाते हैं ना। इसमें जो छोटे लोग हैं, जो और लोग होते हैं, उन पर तो आरा और सब कुछ चल जाता है, लेकिन जो बड़े जिम्मेदार हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, बच हो जाते हैं। रीवा में इस समय भारी भ्रष्टाचार है। अभी आपने देखा होगा कि पीडब्ल्यूडी का एक अफसर 50-50 करोड़ के शिल्पी प्लाजा, ये जो हार्ट ऑफ सिटी है, उसके ट्रांसफार्मर और पैनल बदलने के नाम पर वो अकेला आदमी गटक गया। कई मतलब ऐसा 200-400 करोड़ का मसला सामने आया, लेकिन क्योंकि सबके राम मिलाई जोड़ी वाला रहती है और हमाम पे सब वाला भी हाल रहता है, इसलिए किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं होती। इसी तरह इनके जो अधिकारी हो या मंत्री हो या विधायक हो, इनके मनोबल गति से बढ़ते हैं और जिसका खामियाजा अंततः जनता को उठाना पड़ता है। टैक्स पेयर के पैसों खेली खेली जा रही है और लगातार इस तरीके की घटना तीव्र गति से बढ़ती ही चली जा रही है। और जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होती, मैं माननीय मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और सभी से मांग करती हूँ कि इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई हो और आम आदमी की जान को कठिनाई में डालने वालों के खिलाफ इतना कठोर काम हो कि आगे आने वाले समय में लोगों की हिम्मत ना पड़े कि इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति हो सके। ठीक है कविता जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए तम और अपना बहुमूल्य समय में देने के लिए। तो विजय पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। तो विजय तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके, हमारे संवाददाता, और पूरी जानकारी के साथ। विजय, यहाँ पर बात की जाए, देखा जा रहा है कि फॉल्स सीलिंग गिर जाती है। कविता जी अभी जो कि कांग्रेस की प्रदेश महासचिव थी, उनका तो आरोप सरकार पर था, लेकिन यहाँ पर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, ये तो गलती उनकी भी है। और सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो ये है कि पहले से ही जो है जर्जर अवस्था में थी ये फॉल्स सीलिंग। जी बिल्कुल मनीष जी, बताना चाहूंगा, ये विंध्य के सबसे बड़े रीवा शासकीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है, जहां न्यूरो सर्जन विभाग में फॉल्स सीलिंग की घटना सामने आई। ये घटना कई बार अभी कुछ पहले भी एक जगह और ये इसी सुपर स्पेशलिटी गिरा था, सीलिंग ही गिरी थी। लेकिन जिम्मेदारी जहां आती है जांच करने के लिए, तो वो छोटे लोगों को बर्खास्त कर देते हैं या उसके ऊपर कार्रवाई कर देते हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अभी 2 साल पहले ही 150 करोड़ की लागत से ये बनवाया गया था, लेकिन ये 150 करोड़ रुपए लगा कहाँ? ये इसमें भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि 150 करोड़ अगर लगा है तो ये लगा कहाँ? और गनीमत ये रही है कि रात के 4 बजे ये सीलिंग गिरती है और किसी को भारी चोट नहीं आई। अगर चोट आती, ये सब चीजें हो जाती, तो इसका जिम्मेदार कौन होता? जी यहाँ पर जो मरीज के परिजन थे और जो लोग थे और भी थे कि हम लोग सो रहे थे, अचानक ये भरभरा के गिर गया। और गनीमत ये है कि बच गए लोग, वरना एक बड़ा हादसा हो जाता। विजय जी बिल्कुल मनीष जी, ये बिल्कुल अगर देखा जाए तो इसमें जिम्मेदार, जैसे अधीक्षक से जब बात हुई तो अधीक्षक का कहना ये है कि जांच कराएंगे। अब इसमें जांच क्या कराएंगे ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जांच एक तो कब से नहीं, वो तो जांच होगी, लेकिन अभी किसके कार्रवाई किस पर की जाए, सवाल तो ये है। मनीष जी, बड़ा सवाल यही आता है कि कार्रवाई किसके ऊपर हो। हाँ, और अभी तक नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई विजय? सवाल ये भी है कि अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई? क्या छोटे लोगों को फिर बलि का बकरा बनाकर सारा मामला रफा दफा किया जाएगा? जी बिल्कुल मनीष जी, यही होता ही है। पिछले बार भी यही हुआ था कि 5 प्रसून को इंजेक्शन लगा दिया गया। हाँ। उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई, उसमें से एक वार्ड बॉय के ऊपर कार्रवाई हो गई। अभी कुछ दिन पहले हमने ही खबर चलाई थी कि एक डॉक्टर अश्लील हरकत कर रहा था गर्ल्स के साथ जो वहाँ पढ़ती थी, उसके ऊपर कार्रवाई भी हुई। कुछ दिन बाद उसको सस्पेंड, मतलब कुल मिला के ये होता है कि लास्ट में खाना पूर्ति करके बलि का बकरा खाना पूर्ति बस कर दिया जाता है। बड़े हादसे का इंतजार कर रही है प्रशासन या फिर जो है स्वास्थ्य विभाग, और अगर जल्द से जल्द ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं की गई
तो एक बड़ा हादसा होगा, फिर उसके बाद लीपापोती में फिर सभी लोग लग जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।